अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। आई होप आप लोग ठीक होंगे। सिमलफार कैमनार मोमिया के हवाले से मैं कुछ वीडियो शेयर कर रहा था। तो ये अक्सीर बनाने से पहले मैंने ये सोचा कि इस अक्सीर की जितनी भी वीडियो होंगी सब की अपनी अपनी अफादियत और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस दूंगा। यानी अक्सीर तो चूँकि है ही है, लेकिन हर वीडियो जो है वो अपनी अहमियत खुद रखेगी। आज की वीडियो में हम सिमलफार को कायम करेंगे। एक हद दर्जा की आला क्वालिटी की कैमनार होगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? कलमी शुरा चाहिए। और कलमी शुरा कौन सा चाहिए वो आप लोग बना चुके हैं। अक यानी नमक मदार वाला कलमी शुरा हमें रिक्वायर्ड है। तो पहले हमने अरक कुशीद किया, अक का अरक हमने कुशीद किया। उसके बाद हमने नमक मदार को बनाया कि नमक मदार बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, ये रिपीट इसलिए करता कि जो लोग नए हैं वो इसको वॉच कर सके। फिर हमने कलमी शुरा बनाया, नमक मदार की मदद से बनाया। नमक मदार में कलमी शुरा कैसे बनता और किस हद दर्जा का उसका फ़ायदा है वो हमने बनाया। फिर हमने कुश्ता तूतिया बनाया। कुश्ता तूतिया किस हद तक का आला दर्जे का बनाया, सत्यानाशी के फूलों में और उसके नुगदे में वो बनाया। फिर हमने एक छोड़ बनाया। वो छोड़ कौन सा था? वो अक वाला छोड़ था। खैर, ये सारी बातें हमने की, ये सारे प्रोसेस। अब देखो, वो छोड़ सिमलफार के लिए भी है, शिंगरफ के लिए भी है। आप हर चीज़ में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कुश्ता तूतिया की आपको जहाँ ज़रूरत है आप इस कुश्ता को उठा के उसको तैयार कर सकते हैं, उससे आप काम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस अक्सीर के लिए वो हर अक्सीर के लिए फ़ायदामंद होगा। फिर उसके बाद कलमी शुरा है। ये कलमी शुरा क्या इस सिमलफार को ही कायम करेगा? नहीं, आप इस तरीके से कलमी शुरा बनाए और उसमें हर चीज़ को कायम कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं दूंगा। फिर आपने नमक मदार बनाया। नमक मदार बनाने का तरीका कि नमक मदार सिर्फ इस अक्सीर में क्या काम आएगा? नहीं, नमक मदार हमें हर जगह काम आ सकता है। बहुत सी अक्सीरों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो खैर, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सिमलफार को हमने कायम करना है कलमी शुरा में। कलमी शुरा कौन सा? जो नमक मदार की मौजूदगी में बनाया गया, उसकी मदद से आज हम आप लोगों के साथ एक तरीका शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम सिमलफार को कायम करेंगे। कि उस सिमलफार को जारी करने के बाद उसका एक प्रोसेस है, उसको हम जारी करेंगे और वो हद दर्जा का काम करेगा। और ये वो अक्सीर है जिसकी तारीफ़ जितनी करूँ उतनी कम है। बनाया करें। अभी कुछ लोग, बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक बंदा कहता है सर मैंने अभी कुछ घंटे पहले आपका चैनल सब्सक्राइब किया और मैंने उस पर अमल किया और मैंने नुस्खा बनाया वो बनाना। मैंने कहा यार बात बड़े अफसोस की है, घंटा पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और घंटे में तूने वीडियो भी सुन ली मेरी सारी और घंटे में तुमने अमल भी कर लिया। ये नेचर होती है कुछ लोगों की। खुदा के लिए काम करें, प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जब जब शॉर्टकट लोगे आप लोग रह जाओगे। जो बात मेरी लिख लो, मेहनत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो अगर कामयाब होना है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर आप लोग तलाश करते हैं फ़लाँ वीडियो कहाँ है, फ़लाँ कहाँ है। तो इससे बचने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जो ही वीडियो दूँ आप लोग उसको फ़ौरन वॉच कर लें। प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों ने 1 तोला बावज़न डली लेनी है सिमलफार की। अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, सिमलफार कहानी होनी चाहिए। ये याद रखना है, सिमलफार दूधिया जो है, ये सफ़ेद जो दूधिया होती है, उसको हम लोगों ने आज तक उसको इस्तेमाल नहीं किया। वो आर्सेनिक पाउडर वगैरह हम बनाते हैं ये मर्दाना अमराज के लिए, वहाँ पे उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो अक्सीर गरी में जब जब हमने यूज़ किया, हमने सिमलफार कहानी को ही यूज़ किया। और इस अक के साथ आपने 1 तोला बावज़न अच्छी क्वालिटी की तकोनी होनी चाहिए। ये तकोनी का वर्ड मैं अक्सर बोलता हूँ मुख्तलिफ जब हम कोई भी रो खरीदते हैं, क्योंकि ये टूटती नहीं है, जल्दी टूटती नहीं है और हमने इसको बावज़न डली को बनाना होता है। हाँ, अगर हमने कुश्ता बनाना हो तो फिर जैसी भी डिंगी टेढ़ी हो तो फिर चल जाता है, लेकिन हमें इस तरीके से सीधी और तकोनी होनी, 3 होनी चाहिए चौरस। ये डली लेनी। और 1 स्टांक प्यारे व्यूअर्स आप लोगों ने कलमी शुरा जो नमक मदार में आपने बनाया वो आपको 1 स्टांक रिक्वायर्ड है। ठीक होगा जी। अब इसका प्रोसेस बड़ा थोड़ा सा गौर से आपने सुनना है
किस तरीके से हमने इसको कायम करना है। एक कोज़ा ले लें, ठीक है, या कोज़ा ले छोटा सा, आप लोग आपको अक्सर बाज़ार से मिल जाता है, हर लेवल का होता है। आपने एक स्टांक वाला जो है छोटी सी डोरी टाइप वो लेनी है। वो आपने आधा जो कलमी शोरा है, कलमी शोरा नमक मदार के साथ जो हमने बनाया वो नीचे रखना है। ऊपर एक डली आपने जो आर्सेनिक की लिया है वो रखेंगे, उसके ऊपर बाकी कलमी शोरा रखेंगे। और पहली आग जो आपने देनी वो 1 पाव की देनी है। ओपलों की आपने आग देनी है 1 पाव। सहराई ओपले, यहाँ ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि सहराई ओपले कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये जो भैंसे गाय बकरियाँ चलती फिरती हैं, यानी सहरा में, जंगलों में, नहर के किनारे पे, वादियों में चलती हैं, तो वहाँ पे जो गोबर देती वो सहराई ओपले कहलाते हैं। ठीक होगा जी, ये भी क्लियर होगी बात। अच्छा, उन सहराई ओपलों की आपने 1 पाव की आग देनी है प्यारे व्यूअर्स। जब वो सर्द हो जाए, आपने उस एहतियात के साथ कोज़े को, वैसे अक्सर मैं ये रिकमेंड हम प्यालों को करते हैं, कोज़े में अक्सर थोड़ा सा हो जाता है नुकसान, लेकिन आपने एहतियात के साथ कोज़े में से उस कोज़े को तोड़ना है। तोड़ते वक्त ख्याल रखना, सेंटर से तोड़ना है कि आपका जो डली है वो टूट ना जाए। ठीक है, अगर आप तोड़ते नहीं तो वो जो कलमी शोरा वो अंदर जम जाता है, जिसको बाहर निकालना मुश्किल, वो तोड़ना ही पड़ता है हमें। अच्छा, आपने उसको उसमें से कलमी शोरा ऊपर से अलग कर देना है और डली को निकाल कर बाकी कलमी शोरे को दोबारा अच्छी तरीके से आप लोगों ने ग्राइंड करना। रगड़े वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है ना, चरखा आ जाता है, आप उसकी रगड़ाई कर ले ली। दोबारा एक नया कोज़ा ले, उसमें आधा वो नीचे रखे, आधा ऊपर रखे, बीच में वही डली आप रख ले। पहली बार आप लोगों ने 1 पाव की आग दी, अब दूसरी बार आप आध सेर की आग देंगे। ठीक है, यानी आधा किलो की 500 ग्राम जिसे बोला जाता है, आधा किलो की आप लोग आग देंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं बताना नहीं चाह रहा था, चलो कर देता हूँ, कि जो कलमी शोरा आपने निकाल के रगड़ाई की है ना, अगर आप मेहनत करने वाले तो आप उसको पानी में हल कर उसका मुकत्तर ले, उसको दोबारा तैयार कर ले, लेकिन खैर छोड़े इस बात को। अच्छा, वहाँ पे आपने आध सेर की जो है ना प्यारे व्यूअर्स उसको आग देनी है। सर्द होने पे फिर आप निकाल लेंगे उसको। निकालने के बाद दोबारा उस कलमी शोरे की आप रगड़ाई करेंगे अच्छे तरीके से, जितना बारीक हो जाए, जितना बारीक हो जाए उतना कम है। एक नया कोज़ा ले, तीसरा स्टांक, वो आधा नीचे आधा ऊपर, बीच में वही डली। अब की बार आप जो आग देंगे वो आप देंगे 3 पाव 750 ग्राम, यानी पहले पाव, फिर आध सेर, फिर 3 पाव। सर्द होने पे आप फिर निकाल लें। निकालने के बाद अब आपका जो कलमी शोरा है उसको दोबारा रगड़ाई करें अच्छे तरीके से, उसको मस्टिकेट अच्छे तरीके से उसको रगड़ाई करें। रगड़ाई करने के बाद आप अगेन आग दें। अब की बार जो लास्ट आग है, ये हमारी लास्ट तशवीह है हमारा, इस बार आप लोग प्यारे व्यूअर्स जो आग देंगे वो 1 किलो की देंगे, 1 सेर की देंगे, 1000 ग्राम की देंगे। ठीक हो, इसके बाद आप जब सर्द होने पे निकालेंगे तो आपका बिल्कुल सफ़ेद अच्छी क्वालिटी वाला सिमल फार आर्सेनिक संख्या कैमुनार होगा, और आप इसको जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिमल फार मोमिया के साथ। ये हमारा प्रोसेस था सिमल फार कैमुनार, और अब की बारी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो सिमल फार मोमिया होगा। तो तब तक के लिए अपने